Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six bedroom always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course and of course who is definitely coming for you, who is obviously okay coming in your life, who wants to be with you. कौन आपके साथ रहना चाहते हैं, कौन आपके लिए बेकरार हो रहे हैं, कौन आपके साथ रियली अपनी ज़िंदगी को देखते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. यहाँ पे हम दो डेक्स को यूज़ करेंगे. उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है इंट्यूटिव कार्ड्स और जो है इनिशियल्स, दोनों ही हम देखेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट. पहले हम इस डेक से देख लेते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, कौन बेकरार हो रहे हैं आने के लिए, हु इज़ रियली क्रेजी फॉर देम. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन डेफिनेटली आ रहे हैं. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें हु इज़ डेफिनेटली क्रेजी फॉर माई व्यूअर्स. ओके, so we do have the high lord of gratitude and service, selflessness, humility and conscious action. इस कार्ड के बारे में, इस ऑब्वियसली इस पिक्चर के बारे में मुझे आपको बहुत कुछ बताना है. दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस कार्ड. ठीक है, हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्टेस. ये इंसान कौन है रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. ठीक है, यहाँ पे जेंडर आप जानते ही हैं. चाहे कोई भी जेंडर के लिए आप देख रहे हो, यू आर वेलकम. बेसिकली ये इंसान बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम्बल है. हम्बल का मतलब होता है कि ये इंसान काफ़ी पोलाइट है. ठीक है, और हार्श वे से लोगों के साथ बिहेव नहीं करते, रूड नहीं होते हैं, एकदम शांत, एक जगह पे कंफर्टेबली बैठना, ज़रूरत पड़े तो ऑब्वियसली बहुत सारे चक्कर भी लगाना, लेकिन जब अपना काम कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इनका. ये इंसान सैक्रिफाइस करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं. मतलब कुर्बानी, मतलब क्या है, अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ कुर्बानी देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जो प्रोसेस्ड खाना है, जो हेवी फ्राइड फूड है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ, ऑफ टॉपिक नहीं जा रही हूँ. उनका हैबिट भी इसी तरह से हो सकता है. शुद्ध जो है, आप बोल सकते हैं कि जो तामसिक भोजन है वो नहीं नहीं करना. आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा सात्विक भोजन करने वाले. ठीक है, इट इज़ लाइक दैट. ठीक है, हिज और हर स्टाइल इज़ लाइक दिस. ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है विश्वास रखता है, विथ टू मच ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, कि सब लोगों के साथ बातचीत करो, सबका मदद करो, सबका जब ज़रूरत पड़े तब हेल्प करो. इनके अंदर जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा है. एंड यू कैन सी हियर दैट द वर्ड देयर इज सेल्फलेसनेस. लोगों को पहले प्रायोरिटी दो, फिर खुद को दो. ऑब्वियसली ऐसा है, मतलब क्या है कि आप खुद का तो एक्सपेंशन और वृद्धि जो है आप तो कर ही लेते हो, लेकिन हमेशा ही सिर्फ अपना नहीं, दूसरे का भी देखा करो. इस तरह से ये इंसान है. सो आई एम टेलिंग यू दैट यू आर रियली लकी दैट अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं. ऑफ कोर्स ये इंसान आपकी लाइफ को पूरी तरह से जो है ना, एक उजाले की तरफ लेके जाएंगे. सो लेट्स सी हु इज दिस पर्सन. वी डू हैव द फायर प्रिंस. उजाला की तरफ लेके जाएगा. ऑप्टिमिज्म एंड एग्रेशन 40. ये इंसान जो है, इनके मुझे इस तरह से दिख रहा है, दे कैन बी लाइक अ डांसर, दे कैन बी एन एथलेट, दे हैव दैट फायर एनर्जी. यहाँ पे मार्स की एनर्जी, मंगल का एनर्जी यहाँ पे है. आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट दे आर लाइक वॉरियर्स, एक योद्धा की तरह है. ओके, एंड ऑफ कोर्स प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं वो. ऐसा नहीं कि किसी ने उनको कुछ कहा, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी पेंडिंग छोड़ दिया. कॉन्शियस नहीं होना. ठीक है, अवॉइड कर देना बातों को, पेंडिंग रखना सब कुछ चीज़, ऐसा नहीं. दे आर वेरी स्विफ्ट, बहुत स्विफ्ट है ये इंसान. तो चलो, हु इज़ दिस पर्सन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में हु इज़ डेफिनेटली coming in their life. We do have the Queen of the Light, illumination, enlightenment, and
सेलिब्रेशन। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, ये इंसान, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये इंसान विश्वास रखते हैं जिंदगी में खुद कामयाब भी होना और लोगों को भी कामयाबी की तरफ ढकेल देना, ठीक है। ये इंसान ऐसा भी है अपने लाइफ में सबसे कीमती वक्त अपने पेरेंट्स के साथ बिताते हैं। हो सकता है इन्होंने फर्स्ट सैलरी अपने माँ को दिया है कि चलो आप रखो, यही आपका है। उस तरह से ये इंसान है, डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, एंड दे आर रियली नॉट ऑलवेज वेरी सीरियस। हमेशा ही हर एक चीज़ को लेके सीरियसनेस नहीं है, बट अलर्ट है ज़रूर। और ये गलती से भी ना, मतलब गलत राह पे चलने वाले इंसान है ही नहीं। अगर पैर फिसल भी गया तभी भी ये इंसान कम बैक कर लेते हैं। सो द एरो मास्टर हिटिंग द मार्क, इंटेंशन एंड डिटैचमेंट। देखा, डिटैचमेंट है यहाँ पे, सेक्रीफाइस भी है। जैसे योद्धा, देखो मैंने आपको बताया था ये योद्धा की तरह है। अब उनको पता है अपनी जान जोखिम में डाल के ये काम करते हैं। वेरी रिस्की जॉब भी हो सकता है इनका, बट दे विल डू इट फॉर द सेक ऑफ द नेशन, फॉर द सेक ऑफ द ह्यूमैनिटी। इंसानियत के नाते ये डेफिनेटली कर लेंगे। ये मुझे ये भी दिख रहा है ना, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ आर्चरी। जो आर्चरी होता है ना, ऑब्वियसली उसमें हो सकता है ये इंसान अपने टारगेट को ऑब्वियसली फुल्ली अकम्प्लिश्ड करते हैं, एकदम सीधा से सीधा प्राप्त कर देना। क्योंकि इनके जो लक्ष्य है ना, अर्जुन जी के लक्ष्य की तरह है, ठीक है, एकदम फोकस्ड उसी और देखना जहाँ पे मछली की आँख थी उस दौरान, है ना। बाकी और इन बाकी जो चीज़ें हैं ना आसपास, उनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप तो सोचो कितना ज़्यादा आजकल के समय पे कितना ज़्यादा लोगों के डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, इधर उधर माइंड चला जाता है, ठीक है। ड्यू टू टेक्नोलॉजी, बहुत सारे अपडेट्स के कारण अपना मन भटक जाता है। इनका नहीं होता है, फोकस्ड इंडिविजुअल। द कैमल बॉय, स्मॉल स्टेप्स आस्किंग फॉर हेल्प। लोगों से, अगर ये बहुत बड़े पोजीशन में भी है तभी भी ये लोगों से हेल्प मांगने में नहीं हेसिटेट करते, इवन लोगों को भी हेल्प करते हैं। और इनका प्लानिंग एकदम सुपर डुपर प्लानिंग है, ठीक है, जो धीरे धीरे होगा पर सही जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे इंसान जैसे ना, एक कैमल जो है सरवाइव कर जाता है इन द डेजर्ट। कैसे वो जी लेता है बिना पानी का, बिना खाने का, क्योंकि उसका बॉडी भी उसी तरह से है और उसने अडाप्ट भी कर लिया है। ये इंसान इसी तरह से है, दे कैन वेल एडजस्ट टू द सिचुएशंस। द बॉयज प्लेइंग अ फ्लूट, बांसुरी बजा रहे जैसे कृष्णा जी, कहीं पे भी प्रकट हो जाना, कहीं पे भी उनका जो है एक आदर्श, एक बच्चे की तरह, एक आदर्श लवर की तरह। ही इज़ अ आइडियल लवर, राइट। ही इज़ एन आइडियल सन। ओके, अगर हम उनको मनुष्य रूप में देखें तो उसी तरह से, अगर हम उनको डिवाइन के रूप में देखें, सो ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। सो ये जो धुन है ना, मैं आपको ये कहती हूँ, दिस पर्सन रियली हैज़ दैट मच ऑफ कैपेबिलिटीज़ कि लोग जो है इनको, मतलब ऐसा उनको लगता है ना, सरप्राइज हो जाते हैं कितना गुण इनके अंदर है। सो लेट्स सी फ्रॉम द tarot decks. Of course, why not? 15 number 2, 40 and 10 are very important. Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio, Capricorn. Okay, we do have Pisces. 33, 11, 33 भी आप देख सकते हैं। सो हु इज दिस पर्सन, ये इंसान है कौन? हु इज दिस पर्सन? हु इज दिस पर्सन? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में। ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं। वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब मैंने आपको यही बताया कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में आए तो आपके भाग खुल गए। मतलब क्या है, आपका भाग्य ही कहीं ना कहीं पे परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है ना, कुछ लोगों के अंदर जो है ना, सम पीपल आर वेरी लकी फॉर यू एंड सम पीपल विल बी रियली अनलकी फॉर यू। आप इनके साथ रहेंगे तो एकदम आपका काम बिगड़ जाएगा कुछ लोगों के साथ, और
इस इंसान के साथ आपका काम जो है, बिगड़ा हुआ काम भी जो है ना वो सही से हो जाता है। जो पोस्टपोन हो चुका था, जो रिफ्यूज हो चुका था, ठीक है, आप देखेंगे वहां से एक्सेप्ट हो रहा है। एक न्यू टर्न इन योर लाइफ, न्यू बिगिनिंग्स इन योर लाइफ, न्यू हॉराइजन इन योर लाइफ। एक ऐसा एरिया में आप पहुंचेंगे, शायद आप पहले कल्पना किए होंगे कि मैं पहुंच पाता या मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं। जब से आप इनसे मिलेंगे आपको एक हिम्मत आ जाएगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल है, मेरे लिए तो ये इंसान है ना हमेशा। सो दे विल बी ऑल सपोर्टिव विथ यू। ओके, इस तरह से मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ वेंस। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वेंस। काफी 10 10 10 10 है यहाँ पे। वी डू हैव 4 बार 10 रिपीट हो रहा है। ओके, सो ऑफ कोर्स आई कैन सी लाइक दिस, 5 ऑफ कप्स हियर। और यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इस इंसान के साथ आपकी फैमिली बन सकती है। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ये इंसान के साथ आपकी जो है ओपिनियन में भले डिफरेंसेस हो या जो भी है, वट एवर इट इज, यू विल सॉल्व। ये इंसान के साथ आप तभी भी हो सकता है कि आप मिले, मे बी आप किसी और के साथ मैरिड थे, ये किसी और के साथ मैरिड थे, फिर आप दोनों एक दूसरे के जब से मिले, फिर आप दोनों अपने पार्टनर से अलग हो गए और तब मिले, उस दौरान भी हो सकता है। आई कैन ऑल्सो सी फ्यूचर चिल्ड्रेन विद दिस पर्सन, एंड मे बी विल बी लाइक पेट पेरेंट्स ऑल्सो, ये भी दिखता है। ये इंसान के साथ कोई ऐसे जगह पे मिलना, मे बी लाइक प्लेग्राउंड, बच्चे का प्लेग्राउंड, कोई स्कूल, ठीक है, या हो सकता है कि मूवी थिएटर्स में आप अपने बच्चे को लेके गए, उस दौरान आप सिंगल मॉम या सिंगल डैड होंगे, उस तरह से दिख रहा है उन लोगों के लिए जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। बाकी लोगों के लिए ये आपके साथ वहीं पे मिलेंगे जो एक पब्लिक एरिया होगा। हम्म ये इंसान के साथ तब आप मिल रहे हो जब आप अपने लाइफ में बहुत ही हैपजर्ड सिचुएशन को विटनेस कर रहे होंगे, मतलब उस दौरान आपके लाइफ में फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स होंगे। हो सकता है ये ऑलरेडी हो चुका है। एक तो है कि आप कोई नए शहर में आके सेटलमेंट करना चाहते थे और आप कर भी चुके थे, लेकिन वहाँ पे ना फिर लोकल कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, इस तरह से मुझे दिख रहा है। या एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम हुए, या आपको लगा कि नहीं, मुझे इस इंसान के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रखना है, इसके घर छोड़ दिया आपने, फिर ये इंसान के साथ आपका जुड़ रहा है। मतलब व्हेन यू आर लीविंग समबॉडी फ्रॉम योर लाइफ कंप्लीटली, एक बात उस प्रीवियस इंसान का आपका दिमाग में नहीं आ रहा है और तभी मिल रहे हो। ये जब भी मिल रहे हो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये इस इंसान से मिलने से पहले आपकी सिचुएशन, इनके सिचुएशन भी कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपको लगा होगा, या आपको लग सकता है उस दौरान कि मैंने ना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारा है, अपना गड्ढा ना मैंने खुद ही किया है, क्योंकि मैंने गलत कोई इंसान को सिलेक्ट कर लिया था एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग। वैसा फीलिंग हो सकता है आपका। एंड देन अचानक से ये इंसान आपकी जो है ना, रेगिस्तान में बारिश देने वाले इंसान है, उस तरह से है। एंड आई कैन ऑल्सो सी, आप देख रहे हो यहाँ पे एग यॉक है, राइट। सो एग यॉक इज एक्चुअली द यू नो प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर दैट बेबी। आप जानते ही है वाइट से क्या बनता है, वो जो चिक्स बच्चे बनते हैं, और ये जो है ये उसका खाना है। सो ये इंसान आपको कंटिन्यूअसली नरिश करेंगे, कंटिन्यूअसली आपको पैम्पर करेंगे, कंटिन्यूअसली आपके आइडियाज़ में हाँ में तो हाँ मिलाएंगे, लेकिन अगर उनको कुछ चीज़ नापसंद भी हुआ, डांटेंगे भी वो आपको, एक स्ट्रिक्ट मदर की तरह, एक स्ट्रिक्ट फादर की तरह भी। दे विल बी लाइक टू मच, यू विल फील दैट ये ना बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ही सुटेबल बंदा है या बंदी है, इससे ज़्यादा मुझे प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता। उस तरह से इनके हाथ के साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है। और आई कैन ऑल्सो सी दे लव द कलर्स लाइक वाइट, लाइट ब्लू, मे बी टर्क्वाइज ब्लू हो सकता है,
उस तरह से दिख रहा है। अच्छा, आई कैन ऑल्सो सी दैट यू कैन मीट दिस पर्सन जब आप कोई ओशन के नज़दीक हो या कोई बीच में वॉक कर रहे होंगे, अकेले ही गए होंगे, सोलो ट्रैवलर होंगे उस जगह पे, मे बी यू मीट, मे बी ये इंसान आउटसाइड द टेरिटरी, बॉर्डर के बाहर रहते हैं, मतलब इन कंट्रीज आउटसाइड योर कंट्री, मे बी हो सकता है कि अगर आप इंडिया में हैं तो ऑब्वियसली बाहर यूएस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दे कैन बी लाइक दैट कंट्री, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, नज़दीक से हो सकता है, ठीक है, तो ये आउट ऑफ द बॉर्डर भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस पर्सन। लेकिन ये इंसान बहुत ही सीक्रेटिव है। कैसे सीक्रेटिव? ये इंसान इतना ज़्यादा जो है ना फ्रैंकली बात नहीं करते हैं। हाँ, अपने प्रोफेशनल एरिया में काफ़ी फ्रैंक है, तब जाके आपको इनसे A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन जब भी बात आएगा ना अपने फैमिली के ऊपर, तो ये फिर क्या करेंगे आपको पता है? दे विल ट्राई टू हाइड इट, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के सामने अपने फैमिली, अपने परिवार की बातें शेयर करते हैं जो उनके उनके हिसाब से उनके लिए बहुत करीब हो। तो जब आप इनके करीब आएंगे तो धीरे धीरे आपको सब उनके बारे में, उनके चरित्र, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनके फैमिली के बारे में, ठीक है, सब कुछ पता चलेगा, डिटेल्स A to Z। हाँ, प्रोफेशन के बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा, उनका क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कब जॉब, कौन सा ईयर से उन्होंने स्टार्ट किया था जॉब, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट से वो करते हैं, उसका फ्यूचर क्या है, क्या वो बिजनेस को चेंज करना चाहेंगे, ये सब कुछ चीज़ आपके साथ डिस्कशन होगा, ठीक है, बट not at all about their private life, or you can say like family matters, because उनको ऐसा लगता है ये सब कुछ चीज़ कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंट्यूटिव कार्ड्स। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है। सो लेट्स सी। ओके, सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें हु इज़ कमिंग इन देयर लाइफ, उनके प्रोफेशन। ओके, व्हेन यू विल ट्रैवल और चेंज और रिलोकेशन, ऐसे ही मैंने कहा था आपको, ट्रैवल कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, रेसिडेंस, जगह बदल रहे हो, उस तरह से हो सकता है। ओके, लव्स कंफर्टेबल लाइफ, कैसा शानदार जिंदगी, अगर वो भी नहीं, सिंपल लाइफ बट आराम से रहना, ठीक है, आसपास कोई भी इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं, सन्नाटा, एक पेड़ हो सामने, एक गार्डन हो, बस हवा आती रहे रात के समय पे, नेचुरल एटमॉस्फेयर हो, पेनफुल मोमेंट्स विल एंड। तो आपकी लाइफ में अगर अभी पेनफुल मोमेंट्स है तो वो ख़त्म होगा, डोंट वरी अबाउट इट। इंश्योरेंस ब्रोकर हो सकते हैं, ओके। अच्छा, लैडर, सीढ़ी से उठना, ये इंसान शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखते, मैंने आपको पहले ही बताया है। डायनामिक, हमेशा एक्टिव, ठीक है, बैठने का समय एकदम बैठेंगे, जब काम करने का समय है तो इनको आप देखेंगे कुछ ना कुछ ये करते ही रहते हैं, खाली नहीं बैठ रहे। सोशली इंटेलिजेंट, फर्स्ट स्टार्टिंग मेरा वही स्टेटमेंट था कि ये सोशली जो है ये कंफर्टेबल हो जाते हैं, कोई भी प्रोफाइल के लोगों के साथ बातचीत करना, कोई भी इनके पड़ोसी हो, बातचीत करना। टॉरस, वृषभ राशि हो सकते हैं, ओके, वृषभ रोहिणी हो सकता है, ठीक है। करियर्स इन लीडरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स भी हो सकता है, या HOD हो सकता है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। दे कैन बी लाइक HOD और समथिंग लाइक दैट, उस तरह से, ओके। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स हो सकता है, क्या आप वहाँ पे आपके साथ उनका मुलाकात हो। जून का महीना हो सकता है इम्पोर्टेंट। बेयर, बेयर इज़ वेरी मच वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और वेरी प्रोटेक्टिव, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनेंगे एंड डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करेंगे आपको। मैं बार बार वही कह रही हूँ, गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय नुआंसेस, लेकिन छोटी छोटी चीज़ उनको इरिटेट कर सकता है, ठीक है।
लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे अगेन जून। जून का महीना बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। नाउ लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स, जो बेहद ज़रूरी है। So who wants to come in the light? Of course. So we do have the 3. अच्छा numbers काफ़ी ज़्यादा है। 3, 6, 1, 1, 5, 15, 14, 13, 16, 19। डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है उनका ARMNYREE, रीना, रीमा। ओके। पेन, पेन कैन बी मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल्सो अ स्वॉर्ड। तलवार से भी ज़्यादा होता है ये। ओके ओके। डेट, आप उनके साथ डेट्स में बहुत सारे डेट्स में जाएंगे। ओके। एंड अली नाम हो सकता है उनका। ओके। आई कैन ऑल्सो सी पब्लिक रिलेशनशिप स्किल्स भी बहुत ज़्यादा होगा। डीपी, ऑफ कोर्स डीपी पिक्चर, यूट्यूबर। ओके ओके। OYO can be in the reservation sites of hotels bookings. Okay. Resident manager हो सकता है ये। न्यूयॉर्क दिख रहा है यहाँ पे। ओके। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and